के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं डेस्टिन्ड विद यू का के ड्रामा एपिसोड एक ली होम जो नामक एक सरकारी कर्मचारी के साथ शुरू होता है जो आसपास के निवासियों से शोर की शिकायत की जांच करने के लिए एक निर्माण स्थल पर जाता है। वह निवासियों से कहती है कि वह निर्माण को नहीं रोक पाएगी क्योंकि रिकॉर्ड किया गया डेसिबल शोर अनुमेय सीमा के अंतर्गत है। निवासी होंगजो पर क्रोधित हो जाते हैं और उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसी समय एक निर्माण श्रमिक इमारत से गिर जाता है और उसकी खोपड़ी में सरिया घुसने से उसकी जान चली जाती है। इसके बाद एपिसोड जंग सिन यू की ओर बढ़ता है जो निर्माण श्रमिक की मौत के मामले में वकील है। वह एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसके कारण उसका दिल वास्तव में धीमी गति से चलता है जबकि उसे अपने चेहरे पर खून से सना हुआ हाथ दिखाई देता है जिसे लाल हाथ कहा जाता है। जैसे ही हवा ठंडी हो जाती है सिन यू उसे छोड़ने के लिए हाथ मांगता है, लेकिन रहस्यमय प्राणी के साथ उसकी बातचीत तब रुक जाती है जब उसका सहयोगी किम वुक आता है। वुक ने सिन यू को अगली सुबह सुनवाई के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए कहा। मामले की सुनवाई में सिन यू ये साबित करने में कामयाब रहा कि निर्माण श्रमिक ने अपने ग्राहक से भारी मुआवजा प्राप्त करने के लिए दुर्घटना का मंचन किया था। वह कार्यकर्ता की पत्नी को बुलाता है और साबित करता है कि महिला ने अपने पति से अपने बेटे के कैंसर के इलाज के लिए कुछ धनराशि प्राप्त करने के लिए एक दुर्घटना करने के लिए कहा था। सिन यू का तर्क है कि दुर्घटना को खराब तरीके से अंजाम दिया गया और उस व्यक्ति की जान चली गई। अंततः महिला निर्दोष साबित हो जाती है और सिन यू का मुवक्किल केस जीत जाता है। उत्सव में ग्राहक सिन यू और उसके सहयोगियों को एक क्लब में पे के लिए उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है। वह आदमी एक महिला कर्मचारी के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है और उसका बचाव करने की कोशिश करने वाले पुरुष कर्मचारी की पिटाई करता है। सिन यू घटनास्थल पर आता है और ग्राहक को कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों के बारे में चेतावनी देकर उस व्यक्ति को बचाता है। इस बीच एक युवा व्लॉगर देर रात एक परित्यक्त मंदिर में जाने के बाद दुर्घटना का शिकार हो जाता है। व्लॉगर मंदिर में प्रवेश करने के बाद लड़खड़ा कर गिर जाता है। होंगजो को एक अलग विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां उसका नया वरिष्ठ गोंग सेओगू उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। चूंकि होंगजो के हस्तक्षेप के कारण सेओगू को अपनी पदोन्नति से हाथ धोना पड़ा, इसलिए उसने काम पर उसे परेशान करके इसका खामियाजा उस पर उठाने की कोशिश की। होंगजो को क्वोन जेक्यूंग पर भी एक तरफा क्रश है जो सिटी हॉल में भी काम करता है। व्लॉगर के माता पिता द्वारा कार्यालय में माहौल बनाने के बाद होंगजो स्वेच्छा से प्रेतवादित मंदिर की जांच करने जाता है। वह पीड़िता के माता पिता के अनुरोध के अनुसार इसे ध्वस्त कराने का वादा करती है। उसकी सहकर्मी सेबाओ होंगजो के साथ प्रेतवादित मंदिर की यात्रा पर जाती है, लेकिन उसे इसका निरीक्षण करने के लिए खुद जाने के लिए कहती है। होंगजो विध्वंसकर्ताओं को रिपोर्ट करने के लिए मंदिर की तस्वीरें लेता है लेकिन सिन यू को भी देखता है जो वहां मौजूद है। जमीन पर गिरते ही वह सदमे से बेहोश हो जाती है। होंगजो सिन यू को ग्रिम रीपर मानता है, लेकिन जब वह उसकी जगह उसकी तस्वीर लेता है तो वह चौंक जाता है। होंगजो बेहोश हो जाता है और सेबाओ के पास जाग जाता है और उसे प्रेतवादित घर में आने के लिए चिल्लाता है। इस बीच सिन यू एक परिवार के सदस्य के अंतिम संस्कार में जाता है जहां उसके पिता उसे अपने परिवार के मंदिर को खंडहर में जाने देने के लिए डांटते हैं। सिन यू ने उस व्यक्ति को बताया कि उसने अपने दोस्त को मंदिर के जीर्णोद्धार के काम पर लगाया था और उसने जीर्णोद्धार के लिए अग्रिम रूप से एक बड़ी रकम भी चुकाई थी। उनका दावा है कि उन्होंने उस दिन पहली बार मंदिर का दौरा किया था और उन्हें पता चला कि मंदिर का जीर्णोद्धार अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनके पिता अपने पारिवारिक मंदिर की अच्छी देखभाल न करने के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं जबकि उनके दादा सिन यू से उन्हें पे देने के लिए कहते हैं। बूढ़े आदमी के गिलास में पे डालते समय सिन यू का हाथ कांपने लगता है। सिन यू अपने कांपते हाथों को छुपाने के लिए झूठ रचता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है। वह एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है जो सिन यू को बताता है कि उसके मस्तिष्क को गंभीर क्षति हुई है। सिन यू को पता चलता है कि वह जिस स्थिति से पीड़ित है वह इलाज योग्य और आनुवांशिक है। उसे ये भी पता चला कि इस बीमारी के कारण उसके शरीर का दाहिना हिस्सा, जिसमें उसका प्रमुख हाथ भी शामिल है, प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा और उसकी वाणी अस्पष्ट हो जाएगी। इस बीच होंगजो कार्यालय वापस जाता है और उसे पता चलता है कि मंदिर का स्वामित्व सरकार के पास नहीं बल्कि एक निजी व्यवसाय के पास है। उसके बॉस ने होंगजो को आसपास पूछने और मंदिर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उनके बारे में कुछ भी सूचीबद्ध नहीं था। सेओगू ने होंगजो को ये कहते हुए धमकी भी दी कि अगर वह मालिकों को विध्वंस के लिए राजी नहीं करती है तो वह अपनी नौकरी खो सकती है।
होंजो ने क्षेत्र के बुजुर्गों से पूछना शुरू किया और पता चला कि मंदिर का स्वामित्व निर्माण श्रमिकों के एक परिवार के पास है और सबसे नया मालिक लॉ एंड हाई लॉ फर्म में सिन्यू नाम का एक वकील है। वह सिन्यू से मिलने जाती है और लिफ्ट में उसे पहचान लेती है। होंजो और सिन्यू दोनों के बीच पहली बार अजीब बातचीत होती है जब वह उस पर प्रेतवादित मंदिर के बीच में उसे मरने के लिए छोड़ने का आरोप लगाती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे इसे गिराने के लिए कहती है, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। सिन्यू का दावा है कि व्लॉगर ने उसकी निजी संपत्ति में अतिक्रमण किया था। संपत्ति, ये कहते हुए कि उनकी मृत्यु से उन्हें या उनके परिवार को कोई चिंता नहीं है। होंजो निराश होकर सिन्यू के कार्यालय से निकल जाता है और सिटी हॉल वापस जाते समय जे-क्यूंग को देखता है। जे-क्यूंग एक वास्तुकार की सहायता कर रहा है जो सिविल कार्यालय जा रहा था। एक आगामी परियोजना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जे-क्यूंग पर पानी फेंकने की कोशिश की, लेकिन होंजो ने उसके बजाय पानी में डूबकर उसे बचा लिया। अपने कार्यालय में वापस जाने के बाद होंजो का बॉस प्रेतवादित मंदिर को ध्वस्त करने के अपने वादे को पूरा नहीं करने के लिए उस पर चिल्लाता है। इस बीच सिन्यू अपनी प्रेमिका यू ना-योन के साथ डेट पर है। ना-योन की शिकायत है कि सिन्यू पिछले कुछ हफ्तों से उसके साथ पर्याप्त समय नहीं बिता रहा है। सिन्यू उसे समझाने की कोशिश करता है और काम में बहुत व्यस्त होने के लिए माफी मांगता है। वह उसके साथ अपनी चिकित्सीय स्थिति पर चर्चा करने से बचता है और बाकी डेट पर चला जाता है। उसी समय होंजो को याद आता है कि गांव के बुजुर्ग एक वरिष्ठ जादूगर के बारे में बात कर रहे थे जो मंदिर में रहता था। वह सिन्यू से बात करने और उस जादूगर के बारे में और अधिक जानने का फैसला करती है जो एक नर्सिंग होम में था। घर वापस जाते समय वह लिफ्ट में जे-क्यूंग से मिलती है और शर्माने लगती है। उसका दावा है कि एक प्रदर्शनकारी के सामने आने के बाद वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। जे-क्यूंग का कहना है कि प्रदर्शनकारी के हाथ में पानी की जगह एसिड हो सकता है और उनका दावा है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए सावधान रहना चाहिए। जे-क्यूंग अकेले घर जाने के लिए निकलने से पहले वे थोड़ी बातचीत करते हैं और होंजो उसे जाते हुए देखता है। अगली सुबह होंजो सिन्यू के कार्यालय में आता है और दोनों तुरंत झगड़ने लगते हैं। होंजो सिन्यू से उसे यह बताने के लिए कहता है कि जादूगर कहाँ है। महिला से बात करने पर जोर देता है, लेकिन सिन्यू मना कर देता है। होंजो ने खुलासा किया कि उसके सहकर्मी उसे बहिष्कृत करने की कोशिश कर रहे थे और आगे कहा कि वह काम पर भी अकेले खाना नहीं खाना चाहती थी क्योंकि वह घर पर अकेले खाना खाते खाते थक गई थी। सिन्यू होंजो की कहानी से प्रभावित होता है और उसे अपने कार्यस्थल उत्पीड़न के बारे में शिकायत करने के लिए श्रम मंत्रालय का नंबर देता है। वह उसे नर्सिंग होम का नाम भी बताता है ताकि वह ओझा से बात कर सके। होंजो जादूगर से मिलने जाता है और शिनजू को फोन करता है और उसे बताता है कि शमन यूनवोल मंदिर को ध्वस्त करने के लिए सहमत हो गया है। वह शिनजू को जादूगर का एक वीडियो भेजती है जिसमें वह होंजो को मंदिर को हटाने की अनुमति दे रहा है। शिनजू स्वयं जादूगर से मिलने आता है और बूढ़ी महिला से पूछता है कि वह होंजो को मंदिर को ध्वस्त करने की अनुमति देकर क्या कर रही है। शमन यूनवोल का दावा है कि शिनजू ने अपने पिछले जीवन में रेड हैंड से महिला की हत्या की थी और वह अपने कार्यों के परिणाम भुगतने वाला था। वह आगे कहती है कि होंजो उस संदूक का मालिक था जिसमें उसके अभिशाप को तोड़ने की शक्ति थी। अगले दिन होंजो शिनजू और उसके परिवार से जुड़ जाता है क्योंकि वे मंदिर को ध्वस्त करने से पहले एक आध्यात्मिक रीति रिवाज से गुजरते हैं। उस रात बाद में होंजो को पता चला कि उसके सहकर्मी उसके बिना बाहर खाना खा रहे हैं और उसे दुख हुआ। मंदिर को ध्वस्त करते समय शिनजू को संदूक मिलता है और वह याद करता है कि कैसे शमा यूनवोल ने उसे बताया था कि होंजो के पास इसकी चाबी है। वह होंजो को सिटी हॉल के बाहर रोता हुआ पाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। ए टाइम कॉल्ड यू ब्लैक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।